मल्टी लिगामेंट नी इंजरीज़ क्या होती है दोस्तों, और इसमें कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें ऑप्ट करना चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी का एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव। दोस्तों, मल्टी लिगामेंटस नी इंजरी का मतलब है कि हमारे नी के अंदर लगभग मेन 4 लिगामेंट रहते हैं। 2 अंदर की तरफ रहते हैं, ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और 2 लिगामेंट हमारे बाहर रहते हैं। एक रहता है LCL लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, साथ में इसमें PLC भी होता है पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर, और एक MCL मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये 4 मेन लिगामेंट होते हैं नी के अंदर। अगर इन 4 मेन लिगामेंट से 2 या 2 से अधिक आपकी इंजरी में टूट जाएं तो इसे मल्टी लिगामेंटस नी इंजरी बोला जाता है। ये इंजरीज दोस्तों जनरली सिंगल लिगामेंट की इंजरी से कहीं ज़्यादा सीवियर होती है। कई बार मोस्टली एक्सीडेंट्स में मिलती है, कई बार बहुत सीवियर गेम के दौरान भी चोट लग सकती है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया नी से, ऐसे रेसलिंग में हो गया है, कबड्डी में हो गया। पर मोस्टली ये इंजरीज मिलती है हमें एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। इसमें नी डिसलोकेट हो जाता है बहुत सारे पेशेंट का, पूरा नी डिसलोकेट हो जाता है, तो वहाँ उसके सारे के सारे लगभग लिगामेंट टूट जाते हैं। एक बच पाता है, कभी 2 बच पाते हैं। सो ये एक मल्टी लिगामेंटस इंजरी, एक थोड़ी सीवियर इंजरीज होती है। सो जब भी कोई मल्टी लिगामेंटस का पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको ढंग से एग्जामिन करना कि कहीं उस इंजरी के दौरान उसकी नर्व या आर्टरीज या वेन्स में तो कुछ इंजरी ना आ गई। तो वो भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है रिकवरी के अंदर, कि अगर आपकी कोई नर्व डैमेज हो गई हो या फिर अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई हो। सो ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार वो रूल आउट करते हैं तो एक बार पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सिर्फ उसको रेस्ट दिया जाता है। हम उसको एक ब्रेस लगा देते हैं, जो सूजन होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। अब सर्जरी कब करनी है इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, पर फिर भी 3 to 4 वीक्स तक उसको रेस्ट में रखा जाता है नी को, ताकि जो सूजन है वो कम हो जाए। दूसरा, इसके अंदर सर्जरी से पहले बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो, मतलब घुटना ढंग से घूम रहा हो। सो ज़्यादा रेस्ट करने से कई बार घुटना जाम हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रेस्ट पीरियड में भी, आप हीलिंग पीरियड में, उसमें भी अपने नी को धीरे धीरे मूव करना चाहिए। तो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके घर के आसपास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो आपको इस दौरान हेल्प करते हैं। आपका रेस्ट भी मेंटेन रखा जाता है और आपको पैसिवली आपके नी का रेंज ऑफ मोशन कराया जाता है, ताकि आपका नी बेंड रहे, वो जाम ना हो। साथ साथ में बहुत सारी और एक्सरसाइजेज होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, धीरे धीरे हम प्रोग्रेशन करते रहे ताकि मसल्स भी डीजनरेट ना हो। तो जब तक हमारा हीलिंग पीरियड चलता है मल्टी लिगामेंटस इंजरी का, उस समय नी को जाम होने से बचाना है और मसल्स को डीजनरेट होने से बचाना है। तो ये 2 चीज़ें का ध्यान रखना है। इसके बाद डिसाइड करना है कि आखिर कौन सी सर्जरी करानी चाहिए। तो MRI से मालूम पड़ता है कि कौन से लिगामेंट को चोट लगी है। ACL टूटा है, PCL टूटा है, MCL टूटा है, PCL टूटा है, PLC टूटा है। साथ में मेनिस्कस का क्या स्टेटस है, कार्टिलेज का क्या स्टेटस है। मल्टी लिगामेंटस नी इंजरी में दोस्तों जब हम इसमें सर्जरी करते हैं दूरबीन से, सो एक क्रूशिएट लिगामेंट, मतलब एंटीरियर क्रूशिएट या पोस्टीरियर क्रूशिएट, इस लिगामेंट को बनाने के लिए 2 टेंडन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोज़ अगर आपके 3 लिगामेंट में डैमेज है, ACL, PCL और MCL। सो ACL को बनाने के लिए 2 टेंडन की ज़रूरत पड़ेगी, PCL को बनाने के लिए 2 टेंडन की ज़रूरत पड़ेगी और MCL बनाने के लिए लगभग 1 टेंडन की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक नी में से हमारे 2 टेंडन निकल सकते हैं। सो एक नी का ऑपरेशन करने के लिए आपको उस नी से टेंडन निकालने पड़ेंगे, आपको जो दूसरी नी है, आप जो कि अच्छी वाली नी है, वहाँ से भी टेंडन निकालने पड़ेंगे, और एक टेंडन आपको अपने एंकल से निकालना पड़ेगा। सो एक नी की सर्जरी के लिए 3 जॉइंट पे चीरे लग सकते हैं। इसमें अगर कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी की जाए तो इस तरह से सर्जरी होती है। कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी करने के बाद दोस्तों सब लोग जानते हैं कि जो नया आपका हमने जो बनाया है लिगामेंट, वो आपके टेंडन से बना है। सपोज़ अगर किसी के पैर पे फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर लगाता है और उसको ब्रेसेस बैसाखी पे डालता है ताकि वो वज़न ना दे। तो किसी भी चीज़ को हीलिंग करने के लिए उसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। सो उसी तरह से जब हम नए लिगामेंट बनाते हैं
तो उसको 45 डेज़ लगता है बोन से चिपकने में, ब्लड वेसल्स ग्रो करने में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। सो जब तक वो कमज़ोर रहते हैं उसको बचा के रखना पड़ता है। बचा के रखना का क्या मतलब है कि आपको बोला जाता है कि आप वज़न ना दो अपने नी पे, आप वॉकर से चलिए, घुटना बैंड ना करें, घुटना बिल्कुल सीधा रखें। इस तरह से हम आपके जो मल्टी लिगामेंटस जो हमने नए बनाए हैं ऑपरेशन के बाद, वो बचे हुए रहते हैं। नहीं तो एकदम से आप वज़न देंगे, एकदम से पाँव बैंड करने लगेंगे तो वो ढीले पड़ सकते हैं। सो जब बचा के रखने हैं तो उससे 2-3 नुकसान होते हैं। पहला, आपकी जो मसल्स हैं वो डिजनरेट होने लगती है। दूसरा, आपके घुटने जाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो इसीलिए इसके अंदर रिकवरी बहुत डिले रहती है मल्टी लिगामेंटस में। पर वहीं अगर हम ये सर्जरी इंटरनल ब्रेस टेक्निक से करें, सो पहला बेनिफिट तो ये आता है दोस्तों कि इंटरनल ब्रेस टेक्निक में टेंडन वेस्टेज नहीं होता, बिकॉज वो ऑल इनसाइड टेक्निक से उसमें रिकन्स्ट्रक्शन होता है। सो एक ACL बनाने के लिए आपके पास एक ही टेंडन की ज़रूरत पड़ेगी, एक PCL बनाने के लिए एक ही टेंडन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज़ अगर मैं इंटरनल ब्रेस टेक्निक से मल्टी लिगामेंटस सर्जरी करता हूँ ACL, PC और MCL की, तो मुझे इस नी से मिलेंगे 2 टेंडन और उसी पैर के एंकल से मिलेंगे 1 टेंडन। तो मुझे दूसरे नी को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मुझे हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो एक तो ऑपरेशन छोटा हो जाता है जब हम इंटरनल ब्रेस से करते हैं। दूसरा, इंटरनल ब्रेस क्या करता है दोस्तों, इंटरनल ब्रेस आपका जो नया लिगामेंट हमने बनाया है ACL, PCL, MCL, उसको वो बचा के रखता है। उसके ऊपर एक फाइबर टेप का प्रोटेक्शन लगाते हैं हम लोग, जो एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। ये आपके लिगामेंट को तब तक बचाता है जब तक कि वो कच्चा है, मतलब जब तक वो हील नहीं हुआ है 6 मंथ्स तक। सो 6 मंथ्स तक जब आपको वो बचा के रखता है तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने अब ब्रेस अंदर ही बना दिया है। इसका क्या बेनिफिट है कि आप जल्दी चलने लगते हो वज़न देके। तो 15 to 20 डेज़ के बाद हम वेट बेरिंग अलाउ कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ अराउंड 45 डेज़ अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी कर रहे हैं। तो बेंडिंग हम डे 1 से अलाउ कर देते हैं। सो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हम वेट बेरिंग जल्दी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइजेज जल्दी करवा रहे हैं, हम बेंडिंग जल्दी करवा रहे हैं, वो मैं क्यों करवा पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो नया लिगामेंट बना है उस पर फाइबर टेप का प्रोटेक्शन लगा है, अब वो ढीला नहीं हो सकता। इसी वजह से घुटने जाम होने की टेंडेंसीज कम होती है और मसल्स भी ज़्यादा डिजनरेट नहीं होती और रिकवर फास्ट करती है। पेन सिग्निफिकेंटली लेस रहता है इस सर्जरी में। सो जो रिकवरी टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया है वो लगभग 50% हम लोग रिड्यूस कर देते हैं अगर हम इंटरनल ब्रेस यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों रिकवरी फास्ट आती है। अगर 6 महीने के दौरान कल को आप फिसल गए, गिर गए, चोट लग गई, तो भी इसके टूटने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि कच्चे लिगामेंट के ऊपर प्रोटेक्शन रहता है फाइबर टेप का। ये एक आपके सीट बेल्ट की तरह काम करता है, जो आपके लिगामेंट को एक्सेसिव जब स्ट्रेन आता है तो उससे बचाता है। तो रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, और अगर पेशेंट गिर जाए तो भी इसके टूटने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर 6 महीने के अंदर अंदर पेशेंट फिसलेगा या गिरेगा तो लिगामेंट टूट सकते हैं, क्योंकि वो कच्चे होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है मल्टी लिगामेंटस इंजरीज के बारे में, तो आप हमें अपनी हमारी व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए।